वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयुएम गम गणपतये नम। आयुअम नमो हेरंब मदमोहित मम संकटान निवार्य निवार्य स्वाहा। गणपति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था जो गणपति को समर्पित था। गांव वाले इस मंदिर को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते थे। गांव का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु पंडित रामदास गणपति के पुराने मंदिर का पुजारी था। उनका नाम गांव वालों के लिए एक आदर्श बन चुका था, क्योंकि उन्होंने गणपति की पूजा में समर्पित जीवन जीने का संकल्प किया था। एक दिन गुरु रामदास ने गांव वालों को एक बड़ी सी खोज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, गणपति का रहस्य सिर्फ मंदिर के बाहर नहीं, बल्कि हम सभी के दिलों में भी है। हमें इसे अनुभव करने के लिए अपनी भक्ति और सेवा को मजबूती से अपनाना होगा। गांव वाले उत्साहित हो उठे और समृद्धि और समर्पण के साथ गणपति की सेवा में लग गए। हर कोई अपने जीवन को गुरु रामदास की बताई गई दिशा में बदलने का प्रयास कर रहा था। एक दिन गुरु रामदास ने गांव वालों को एक विशेष यात्रा पर बुलाया। यात्रा का मकसद गांव के बाहर के लोगों के साथ मिलकर समृद्धि और एकता की भावना बढ़ाना था। यात्रा के दौरान गुरु रामदास ने बताया कि गणपति हर व्यक्ति के दिल में बसा हुआ है और हमें उससे मिलने के लिए अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा। गांव वाले ने यह सीखा कि गणपति का असली रहस्य भक्ति, सेवा और एकता में है। इस यात्रा ने गांव को एक सजीव और समर्थ समुदाय बनाने का रास्ता दिखाया। गांव वाले अब हर वर्ग, जाति और धर्म के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे थे और उनका जीवन समृद्धि से भरा हुआ था। इस प्रकार गणपति का रहस्य गांव के लोगों के दिलों में बसकर उन्हें सच्चे और समृद्धि भरे जीवन की ओर अग्रसर किया गया। बुद्ध का ब्राह्मणीकरण। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण विद्या प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में लगा हुआ था। उसका नाम श्रीकंत था और उसकी शिक्षा का मकसद सबका भला बुरा समझना और उन्हें उच्च नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देना था। एक दिन श्रीकंत गांव के पुराने बौद्ध मंदिर में गया। वहां उसने एक बौद्ध साधु से मिला जिसका नाम सुमित्र था। सुमित्र ने श्रीकंत को बौद्ध धर्म के तत्वों के बारे में बताया और उसे ध्यान और समझदारी से शिक्षा दी। श्रीकंत ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उसने एक नए परिचय में बदलने का निर्णय किया। इससे गांव वालों ने उसके पर नजर रखना शुरू किया और उनके बदलते विचारों के बारे में कई सवाल उठाए। एक दिन गांव के प्रमुख ने श्रीकंत को बुलाया और उससे पूछा, तुमने ब्राह्मण होने के बावजूद बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? श्रीकंत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, बौद्ध या किसी भी धर्म का अनुयायी होना व्यक्ति की भलाइयों और समृद्धि में समर्थ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने मुझे एक नए दृष्टिकोण और सहजता का अधिकार दिया है, जिससे मैं और मेरे शिक्षार्थी भी जीवन को समझ सकते हैं। इस उत्तर से गांव वालों ने श्रीकंत की बदलती दृष्टिकोण को समझा और उनकी बातों में गहराई से ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि भलाइयों का मार्ग न केवल एक ही धर्म में होता है, बल्कि अलग अलग धर्मों में भी सत्य और भलाइयों की खोज की जा सकती है। इस प्रकार श्रीकंत ने अपनी शिक्षा और ब्राह्मणीकरण के माध्यम से गांव वालों को समझदारी और सहानुभूति की ओर मोड़ने में सफलता प्राप्त की। उसका ब्राह्मणीकरण न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।